वाराणसी के प्राचीन शहर में पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित गणेश, प्रिय हाथी सिर वाले देवता, की एक कम जानी जाने वाली कहानी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक सावन में जब बारिश बिना रुके बरस रही थी और नदी अभूतपूर्व ताकत के साथ बह रही थी, वाराणसी शहर को एक आसन्न प्रलय का सामना करना पड़ा। नदी, जो सामान्यतः अपनी दिव्य पवित्रता के लिए पूजी जाती थी, शहर को अत्यधिक बाढ़ से बहा देने और व्यापक विनाश का कारण बनने की धमकी दे रही थी। जब वाराणसी के लोग दिव्य हस्ती और ज्ञान के लिए जाने जाते गणेश से दैवी हस्तक्षेप की प्रार्थना कर रहे थे, तब गणेश ने उनकी विनती सुनी। उन्होंने शहर और उसके निवासियों को आगामी आपदा से बचाने के लिए मामले में हाथ डालने का फैसला किया। गणेश ने एक साधारण गांव वाले के रूप में प्रकट होकर शहर के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उनकी दिव्य स्वरूपता को स्थानीय मछुआरे के साधारण वेश में छिपाया। वह बरसात से भीगी सड़कों पर चलते हुए लोगों की दुर्दशा और गंगा के उभरते पानी को निगरानी कर रहे थे। अपने दिव्य उद्देश्य से प्रेरित होकर गणेश ने एक गुप्त मिशन पर कदम रखा। प्राकृतिक शक्तियों के अपने सहज ज्ञान के साथ उन्होंने शहर में सबसे कुशल शिल्पकारों और कारीगरों को खोजने का प्रयास किया। उन्हें रात के मृत समय में गरजती बारिश और चीखती हवाओं के नीचे इकट्ठा किया। गणेश के मार्गदर्शन में शिल्पकार अथवा कारीगर बिना थकावट के काम किए, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए एक शानदार जुड़ी हुई नालियों और नहरों का सिरिज बनाया। ये संरचनाएं गंगा के उभरते पानी को शहर से दूर ले जाने के लिए डिजाइन की गई थीं। वे वाराणसी के परे विशाल मैदानों की ओर निर्देशित करती थीं। तूफानी रात के सबसे अंधेरे समय में गणेश शिल्पकारों के साथ काम करते रहे, अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और कौशल से उन्हें मार्गदर्शन करते रहे। सूरज के उदय होते ही वाराणसी के लोग एक चमत्कारी दृश्य के लिए जागते हैं। जो बाढ़ के पानी जो उनके शहर को निगलने की धमकी बने थे, वो कुशलता से दूसरी जगह रुक गए थे। वाराणसी को तबाही से बचाते हुए गांव वालों के बीच जिज्ञासामय अफवाहें फैल गईं कि तूफान के दौरान एक रहस्यमय मछुआरे की बातचीत हुई थी जो शहर को बचाने के लिए चमत्कारी प्रयास कर रहा था। लेकिन इस रहस्यमय उद्धारकर्ता की पहचान सिर्फ गणेश ही थे। जैसे जैसे दिन बीते और शहर अपनी शांत अवस्था में वापस आया, गणेश चुपचाप वाराणसी से गायब हो गए, छोड़कर उन्होंने लोगों में कृतज्ञता और आश्चर्य का भाव छोड़ा, जिन्हें अनजान था कि उनका उद्धारक देवता गणेश अवर्णनीय कठिनाइयों का निवारण करने वाले ही थे। गणेश की इस अज्ञात कहानी ने प्राकृतिक आपदा के सामने उनके निस्वार्थ हस्तक्षेप को दर्शाने वाली एक अदृश्य कथा बन गई, जो पीढ़ियों के बीच गुप्त रूप से प्रसारित हुई। देवता की अनगिनत दया और जरूरतमंदों की सुरक्षा के प्रति अडिग निष्ठा का प्रमाण देती हुई।